Good morning, students. In this video, I am going to tell you about the voice change of simple past tense, past continuous tense, past perfect tense. So take a look at the voice change of simple past tense. Simple past tense का format देखो. So object was, were plus main verbs third form plus by plus subject plus complementary. Complementary means the last part of the sentence. देखो, he saw a poisonous snake. दिस इज द सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस. ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस है. ही सॉ अ स्नेक. सो इन द प्रीवियस videos I told you that there are some important things that you have to identify to do voice change. voice change करने के लिए कुछ चीज को जानना जरूरी है. सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस क्या है, ये तुमको जानना पड़ेगा. और वर्ब का थर्ड फॉर्म. देखो इधर सब्जेक्ट है ही. सो को अगर वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन करो तो ऑब्जेक्ट निकलेगा. व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, ए पॉइजनस स्नेक. देखो ए पॉइजनस स्नेक हो गया ऑब्जेक्ट. ए पॉइजनस स्नेक है ऑब्जेक्ट. देखो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है. ए पॉइजनस स्नेक, इसलिए देखो वाज हुआ. उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो सॉ, सी सॉ, देखो उसका सीन थर्ड फॉर्म हो गया. प्लस बाय को बाय प्लस सब्जेक्ट बाय हिम. अगर ही है तो पैसिव में हिम हो जाएगा. तो इस तरीके से तुम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करोगे. आई विल ऑल्सो गिव यू सम एग्जांपल्स. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट मीन्स पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ये दिखाते हैं कि एक एक्शन वर्तमान में कंटिन्यू हो रहा है. बट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन वाज बीइंग कंटिन्यूड इन पास्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. पास्ट में कुछ समय तक कोई काम हो रहा था, ये हम दिखाते हैं. देखो इसका पैसिव का फॉर्मेट देखो. ऑब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर, बीइंग प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री. देखो शी वाज कैचिंग ड्रैगन फ्लाई इन द गार्डन. वो गार्डन में ड्रैगन फ्लाई पकड़ रहा था. ड्रैगन फ्लाई एक तरीके का इंसेक्ट होता है. तो व्हाट शी वाज कैचिंग, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए व्हाट से क्वेश्चन करो. व्हाट शी वाज कैचिंग, वो क्या पकड़ रहा था ना, ड्रैगन फ्लाई. तो ड्रैगन फ्लाई हो गया सब्जेक्ट. ड्रैगन फ्लाई ये ऑब्जेक्ट. अब ड्रैगन फ्लाई थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वाज. ड्रैगन फ्लाई वाज. इसके बाद देखो बीइंग, मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म. देखो कैच, कॉट, कॉट थर्ड फॉर्म कॉट. उसके बाद देखो बाय. उसके बाद देखो सब्जेक्ट शी है इसलिए पैसिव में हो जाएगा हर. शी क्या हो जाएगा, हर. अब कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट्री इन द गार्डन, तो पैसिव में भी इन द गार्डन वहीं पर लास्ट में रहेगा. कॉम्प्लीमेंट्री नेवर चेंजेस इट्स प्लेस. कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव से पैसिव जब होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज अपना प्लेस नहीं चेंज करता है. एक्टिव में भी वही जगह रहता है, पैसिव में भी वही जगह रहता है. सो दिस इज द फॉर्मेट व्हाट यू हैव टू लर्न. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द फॉर्मेट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं, जब डिस्टेंट पास्ट, दूर के अतीत में कोई काम हुआ था. जैसे मैं पिछले साल एक साइकिल खरीदा था, तब हम करेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव का फॉर्मेट क्या है. पैसिव का फॉर्मेट क्या है, पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट. हर वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इधर हैड, उसके बाद बीइंग, उसके बाद देखो मेन वर्ब्स का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री. ये है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. देखो अगर मैं बोलूं द किंग had built this temple. राजा ने ये मंदिर किया था many years ago. राजा ने ये मंदिर बहुत साल पहले बनाया था. कौन ने बनाया था, राजा ने. ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट हैड द किंग बिल्ट, राजा ने क्या बनाया है. ये हैड बिल्ट वर्ब है, इसको व्हाट से क्वेश्चन करो कि राजा ने क्या बनाया था, दिस टेम्पल. तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे दिस टेम्पल. अब दिस टेम्पल, उसके बाद देखो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी हो, यहाँ पर हैड बैठेगा. हैड, उसके बाद बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्ट, बिल्ट का थर्ड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट,
इसका थर्ड फॉर्म बिल्ड, थर्ड सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है. द टेम्पल हैड बीन बिल्ड. उसके बाद देखो बाय द किंग many years ago. So students, you must write down the format. I will also give you notes on formats. So this is very important. I will also give you some exercise regarding voice change. So you must remember the format. So the lesson is ended up here. Voice change. Future tense I will give you. I will teach you future tense in the next UT third or in the annual section. Okay. So the chapter of grammar has been ended up with voice change, and all the lesson has been finished. Okay. So try to understand this format. Okay. So I think it's enough for you. Good day.